पिछले एपिसोड में मास्टर फूजी अपने फैमिली के बचे हुए मेंबर को भी बुलाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वे सभी एक साथ मिलकर वांगलिंग को मार सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर फूजी कहीं पर आया होता है जहां पर कि उसके सामने एक डिवाइन स्वॉर्ड होती है और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो इसका यूज करके वांगलिंग को मारने वाला है। तभी हम देखते हैं कि इसका फैमिली के बाकी 4 कोर मेंबर भी यहाँ पर आ गए थे जो कि इसके सामने ग्रीट करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर फूजी ने एक इंसेंस निकाल लिया था जिसे देख वे सभी मास्टर फूजी से कहते हैं कि हम अपने तेंग फैमिली के मरने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन फिर भी हमें केवल इतना चिंता है कि वांगलिन ने इतने सारे लोगों को मार दिया मगर फिर भी हम उनको बचाने के लिए वांगलिन का कुछ नहीं कर सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे चारों भी वांगलिन से बदला लेने के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इस पर मास्टर फूजी कहता है कि तुम्हें केवल एक इंसेंस तक खत्म होने तक उसे रोक कर रखना होगा क्योंकि तब तक मैं अपने पावर को एक्टिवेट कर लूंगा और फिर हम उसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत यहाँ से चले भी जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर फूजी यहाँ पर बैठ गया था जो कि अपने डिवाइन स्वॉर्ड वाले पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो इसका यूज करके वांगलिन को मार सके। वहीं उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के वांगलिन का सामना करने के लिए आ गए थे जहाँ पर कि वे अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं और कहते हैं कि वांगलिन तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। मगर हम देखते हैं कि वांगलिन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, इसीलिए वो भी इनके अटैक को रोकने लगता है और फिर अपने पावर का भी यूज करके इनका सामना करने लगा था। लेकिन वहीं वे लड़के भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट कर लिया था और इसीलिए वे अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखते हैं कि तेंगबा और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगता है और अब वो अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके वांगलिन पर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि वांगलिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं वांगलिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि अब तो तेंग फैमिली के बाकी बचे हुए कोर मेंबर भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए तो बहुत ही अच्छा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेंगबा अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके अटैक करने आ गया था, लेकिन फिर भी वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी तुरंत अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि तेंगबा इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसमें इंजर्ड हो गया था। तभी अचानक से वांगलिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके बाकी लोगों पर भी अटैक कर देता है जिसे रोकने के लिए इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और तेंगबा हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसा मैजिक है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर फूजी अपने पावर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था जहां पर कि अभी भी उसे इसमें काफी टाइम लगने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का 2 बच्चों को छुपा रहा था और वो इनसे कहता है कि तुम बाहर मत आना। वहीं वांगलिन के पावर में वे सभी बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे, इसीलिए वे यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वांगलिन इनको एक एक करके मारने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वो इनमें से 3 लोगों को मारकर इनके सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर फूजी को इसके बारे में पता चल रहा था, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन तीनों सोल का यूज करके तेंगबा पर अटैक कर देता है जहां पर कि वो इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांगलिन ने उसे भी मार दिया था। तब इसे देखते ही बाकी सभी काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर वहीं वांगलिन अब इनमें से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इनको भी मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है जो इनसे कहता है कि तेंग फैमिली के इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम बदला लेने की जगह पर यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिन का सामना करने के लिए भी रेडी हो गया था और कहता है कि अभी तो मास्टर फूजी भी यहीं पर है, इसीलिए हमें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमें तो एक साथ में मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर बैरियर को क्रिएट करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसका यूज करके वे सभी बैरियर को क्रिएट करने लगते हैं ताकि वे वांगलिन को आगे आने से रोक सकें। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी इनके बैरियर पर चलने लगता है जहाँ पर कि इनका बैरियर उसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और हम देखते हैं कि ये उसके पावर की वजह से टूटने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वे सभी एक एक करके यहाँ पर मरने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मास्टर फूजी यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने डेथ स्पेल का यूज कर देता है और इसीलिए ये बैरियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तब इससे देख वो लड़का अपने स्वॉर्ड का यूज करके वांगलिन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के एक साथ में वांगलिन पर अटैक करने के लिए चले गए थे, जिससे देख वांगलिन भी अपने डेथ स्पेल वाले पावर
का यूज करके अटैक कर देता है और इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं वांग लिन मास्टर फूजी के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस तरह से मेरे वांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और अब इसीलिए आज मैं इसे 100 गुना करके वापस करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम लगता है कि उसने बहुत सारे सोल को रेडी कर लिया था जो कि तुरंत इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तब इसे देखते ही वे सभी काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सोल भी इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वे इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वे सोल इनको बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि वांग लिन फिर से मास्टर फूजी को आवाज देने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट को रेडी किया है और इसीलिए तुम इसे देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आते। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर फूजी भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड वाले पावर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया था, इसीलिए वो इसे यूज करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर क्रिएट होने लगी थी, लेकिन वहीं वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम अपने किसी मैजिक वेपन का यूज करने वाले हो, लेकिन फिर भी क्या तुमने केवल इस स्वॉर्ड के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। मगर हम देखता है कि मास्टर फूजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो तो किसी भी तरह से वांग लिन को मार देना चाहता है और इसीलिए वो कहता है चलो मैं भी अब देखता हूँ कि तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और अब वो इसका पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इन दोनों का पावर के बीच में टक्कर होने लगती है, लेकिन तभी मास्टर फूजी ने अपने और ज्यादा पावर का यूज कर दिया था, इसीलिए वांग लिन का बैरियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखता है कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है और कहता है कि इस मैजिक वेपन की पावर तो सच में कमाल की है, लेकिन फिर भी इस मैजिक वेपन के पावर को कंट्रोल करने के लिए एक नेसेंट सोल वाले मास्टर का यूज करना होता है और इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब इतनी बात कहने के बाद वांग लिन अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज कर देता है, इसीलिए मास्टर फूजी का ये अटैक अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है मास्टर फूजी का डिवाइन स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें से निकलने वाली पावर चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे रोकने के लिए मास्टर फूजी भी कुछ नहीं करता और इसीलिए ये पावर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन नीचे आ गया था, जहाँ पर कि इसकी एंट्री सच में काफी शानदार होती है और उसके बॉडी के अंदर से पावर भी बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आ रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जहाँ पर कि मास्टर फूजी भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर से एक चेयर को सीधा करता है और फिर वो इसके ऊपर बैठ गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वे सोल भी इसे देख लेते हैं और इसीलिए वे तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आ गए थे, मगर फिर भी वांग लिन ने इनको रोक लिया था और फिर वो इनको अपने पास बुला लेता है। लेकिन अभी भी मास्टर फूजी वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा ही किया था, लेकिन आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फूजी इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अपने मरे हुए लोगों के डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि जब तुमने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था उस समय मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था। जिसके बाद मास्टर फूजी कहता है कि तुमने मेरे तेंगली को मारा, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे वांग फैमिली को मार दिया ताकि मैं उसका बदला ले सकूं। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसी चीजें मॉर्टल के साथ में शेयर नहीं की जाती, लेकिन फिर भी तुमने रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आज मैं ये सीन तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ और आज मैं यहाँ से तुम्हारे नामो निशान को भी मिटा दूंगा। फिर वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से पीटना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वांग लिन अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का और उसके साथ ही मास्टर फूजी को बचाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर इसका पावर के सामने केवल वो लड़का ही अपने आप को बचा पाता है। फिर वो लड़का कहता है कि हम इसमें जीत गए या हार गए इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जब तक मास्टर फूजी यहाँ पर है हमारी तेंग फैमिली कमबैक जरूर करेगी। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फूजी भी से बात सुनकर हैरान हो गया था। तभी वो लड़का मास्टर फूजी को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखता है कि मास्टर फूजी जोर जोर से हंसने लगा था। तब इसे देख वांग लिन उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर फूजी भी अपना स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और इस तरह से इसने वांग लिन का अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर तभी हमें पता चलता है कि मास्टर फूजी ने यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि यहाँ के सारे लोगों के एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगी थी। तब इसे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान होता है। वही मास्टर फूजी कहता है कि अगर डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हें नहीं मार पाए तो क्या हुआ, लेकिन अब तुम इसके रिवर्सल पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से बच पाते हो। लेकिन तभी हम देखता है कि वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था और मास्टर फूजी से कहता है कि आप ये क्या करने लगे। मगर अब हम देखता है कि मास्टर फूजी को किसी के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि सभी लोगों के सोल को अपने अंदर खींचने लगी थी। तब इससे तक सभी अपनी जान बचाने के लिए मास्टर फूजी के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन
अब हम देखता है कि मास्टर फूजी को किसी के बारे में कोई चिंता नहीं होती। अब इसीलिए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भी यहाँ से भागने लगते हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वे सभी इसमें एक एक करके मारे जाने लगे थे। वही मास्टर फूजी कहता है कि मैं इसमें फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने टैंक फैमिली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि बहुत सारे सोल अब इस पर अटैक करने के लिए आ गए थे। तब इससे तक वो लड़का भी उस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत ही क्रेजी है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो दोनों बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे, जिससे तक उस लड़के को इनके बारे में काफी चिंता होने लगती है। इसीलिए हम देखता है कि वो इनको बचाने के लिए भी आता है, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसके भी सोल इनके साथ में फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। वहीं हम देखता है कि मास्टर फूजी की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और वो कहता है कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने टैंक फैमिली को हारते हुए नहीं देखना चाहता। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर फूजी ने अपने पावर को रेडी कर लिया था, जिसका यूज करके वो वांगलिन को मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि खुद वांगलिन को इस बात से काफी नफरत होने लगी थी। वहीं हम देखता है कि मास्टर फूजी वांगलिन पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि आज तुम यहाँ पर जरूरी मारे जाओगे और फिर मैं तुम्हारे सोल को रिफाइन करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके वांगलिन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके इसे रोक लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर फूजी अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि आज तुम यहाँ पर अपने इस लाइटनिंग अटैक से भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने इसमें सारे एंडर सोल को क्रिएट कर लिया है और अब इसीलिए तुम इसका सामना कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से वांगलिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर वांगलिन भी कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है। लेकिन ऐसी बात सुनकर मास्टर फूजी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज तुम यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला गया था। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने मास्टर फूजी का अटैक कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मास्टर फूजी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अचानक से फिर से उस पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन फिर भी वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो भी अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करने लगता है और वो इस तरह से मास्टर फूजी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर फूजी भी अपने आप को इस अटैक से बचाने लगा था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांगलिन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिससे तक मास्टर फूजी इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने जाइंट हैंड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि उसने अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके चारों तरफ से अटैक कर दिया था और इसीलिए वो इसके जाइंट हैंड वाले अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक देता है। तब इससे तक मास्टर फूजी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तभी वांगलिन कहता है कि अगर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला भी मुझे नहीं मार सका तो फिर ये लो लेवल वाला सोल मेरा कुछ क्या बिगाड़ सकते हैं, और इसीलिए वो फिर से अपने स्कल वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तो मास्टर फूजी का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वही मास्टर फूजी भी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम लगता है कि वांगलिन इसे मारने के लिए रेडी हो जाता है और उसने तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक भी कर दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई वांगलिन को रोकने के लिए आ गया था। तो क्या आपको लगता है कि वांगलिन मास्टर फूजी को मार देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।